कोरोना महामारी के संकट के बीच बोर्ड की एग्जाम का परिणाम आने वाला है और मैं जानता हूं कि परिणाम आपकी कारकिर्दी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये परिणाम के आधार पर ही आपका फ्यूचर नक्की किया जाएगा। आने वाले समय में आप क्या बनना चाहोगे उसका आधार ये आज के परिणाम पर रहेगा। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये परिणाम से ज्यादा आपकी जिंदगी है। आपका फ्यूचर से भी ज्यादा, आपकी कारकिर्दी से भी ज्यादा कीमती ये आपकी जिंदगी है। और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उन स्टूडेंट और उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं जिनकी बोर्ड की एग्जाम का परिणाम आने वाला है। मित्रों, परिणाम जो भी आए, इस परिणाम की खुशी में पार्टी जरूर करना, क्योंकि अगर आपका परिणाम 90 प्लस आया तो आपको तो खुशी होगी, लेकिन अगर आपका परिणाम कम आया है, अगर आप फेल हुए हैं तो भी आप खुशी मनाइए, क्योंकि आप आने वाले समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। कि आने वाले समय में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपका परिणाम 90 प्लस आए तो भी आपको आने वाले समय में बहुत सख्त मेहनत करनी है, और आपका परिणाम कम आया तो भी आपको सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप कोई भी फील्ड चूज कर लो, चाहे आप डॉक्टर का फील्ड चूज कर लो, चाहे इंजीनियर का फील्ड चूज कर लो, या चाहे कोई वर्कर का फील्ड भी चूज कर लो, टीचर का फील्ड चूज कर लो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मित्रों, बोर्ड की परीक्षा थी, इसलिए आपने पूरे साल भर सख्त मेहनत की है। आपके पेरेंट्स ने भी ये मेहनत देखी है। इसीलिए उन पेरेंट को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आपके लड़के या तो आपकी लड़की ने इस बोर्ड की एग्जाम के लिए सख्त पुरुषार्थ किया है, सख्त मेहनत की है। फिर अगर उसका परिणाम कुछ नेगेटिव आता है, कम आता है, तो आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि वो परिणाम आने के लिए वो आपका लड़का या आपकी लड़की जिम्मेदार नहीं है। एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की एक कंप्लेन भी रहती है कि मुझे सब कुछ आता था लेकिन मैं 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाया। उसकी लिखने की स्पीड कम है, वो उसकी गलती नहीं है। आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। आज जो भी परिणाम आया है उसका स्वीकार कीजिए। पेरेंट्स के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़के का 10वीं की एग्जाम का परिणाम आने वाला था। उसके पापा ने बोला, बेटा आज तेरा बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं ऑफिस से जब वापस लौटूंगा तब तेरा परिणाम लेके आऊंगा, क्योंकि रास्ते में तेरी स्कूल आती है मेरी ऑफिस से। तो लड़का बोला, ठीक है पापा। उस टाइम में तो ऑनलाइन हम परिणाम देख नहीं पा रहे थे, ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये लगभग 35 से 40 साल पहले की बात है। तो तब भी वो पापा बोला कि मैं रिजल्ट लेके आऊंगा, और शाम को वो पापा वो लड़के का रिजल्ट लेके घर पे आया और बोला, सब तैयार हो जाओ, हम लोग पार्टी करने जाएंगे, हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सब लोग होटल में गए, केक काटा, सबने ऑर्डर किया अपने अपने पसंद का खाना, बाद में आइसक्रीम खाई, जो भी फॉर्मेलिटीज पार्टी की थी वो सब उन्होंने कर दी। और उसके बाद वो लड़का बोला कि पापा आपने इतनी सारी पार्टी हमको दी है, तो मेरा रिजल्ट तो दिखाओ, को रिजल्ट कैसा आया है कि आप हमको इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो। तभी वो पापा ने वो लड़के को रिजल्ट दिखाया, तो लड़का वो रिजल्ट देख के आंख में आंसू आ गया कि पापा मैं तो 2 सब्जेक्ट में फेल हूं, फिर भी इतनी बड़ी पार्टी आपने क्यों दी। फिर वो पापा ने जो जवाब दिया है ना, वो सभी माँ बाप को, सभी पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। वो पापा बोले कि बेटा तू सक्सेस होता है तो मैं तेरे को शाबाशी देता हूं, तेरे सक्सेस के पीछे अगर मेरा हाथ है, मैं तेरे को पीठ थपथपाता हूं,
तो तेरी निष्फलता में भी मेरा टेका, मेरा सहारा जरूर होता है। और वो लड़का, उसने भी उसके पापा को एक वचन दिया, एक प्रॉमिस दिया कि पापा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी मार्कशीट जिसमें फेल लिखा है, आज के बाद एक भी ऐसी एग्जाम नहीं होगी, एक भी ऐसी मार्कशीट आप नहीं देख पाओगे कि जिसमें मैं फेल होऊंगा, और मैं एक ऐसा आदमी बन के दिखाऊंगा कि आप मेरे पर गर्व करेंगे। और वो बंदा और कोई नहीं, आप सबका फेवरेट बॉलीवुड का स्टार, सुपरस्टार अनुपम खेर था। मित्रों, इस बात से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपके लड़के के अंदर, आपकी लड़की के अंदर वो एक काबिलियत है जिसको आपको पहचानना है, और उसके लिए आपको मेहनत भी करना है। हर एक माँ बाप बस ऐसा ही चाहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा रिजल्ट लाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। बस यही फील्ड नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर के पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का आग्रह रखा होता तो आज इतना महान क्रिकेटर हमको नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन को भी अपने माँ बाप ने ऐसा आग्रह नहीं रखा था कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर बन। तुम्हारे बालक के अंदर, तुम्हारे चाइल्ड के अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानो। और जितने भी स्टूडेंट्स का जो परिणाम आने वाला है उनको भी एक मैसेज है कि परिणाम की वजह से आपका कैरियर नहीं बनने वाला। आपके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट के ऊपर आप मेहनत करो, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। मित्रों, आपको मालूम है दुनिया पर राज करने वाले जितने भी महान बने हैं, महापुरुष बने हैं, वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे फेल जरूर हुए हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं कक्षा में फेल हुआ था। अमिताभ बच्चन जो हर भारतीय के दिलों पे राज कर रहा है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उसको एंकर का मामूली टेस्टिंग में उनको फेल कर दिया गया था। दुनिया के सबसे धनिक बिल गेट्स, उसको अपने ही स्कूल में से कहीं बार निकाला गया था कि लड़का किधर भी नहीं चल पाएगा। ऐसा बोलकर, अपमानित कर उसको अपने ही स्कूल में से निकाल दिया गया था, और एक बार नहीं कई बार निकाल गया था। और वही लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका परिणाम अच्छा आया तो कुछ गलती हो गई। आपका परिणाम अच्छा आया तो आप सक्सेस होने ही वाले हैं, आप सफल होने वाले हैं। लेकिन आपका परिणाम अगर कुछ गलत भी आ गया, कम आ गया, तो उसके लिए आपको घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी की आखिरी कसौटी नहीं है। जिंदगी की बहुत बड़ी कसौटियां आपकी राह देख रही है। वो सभी कसौटियां में, वो सभी परीक्षाओं में आपको पास होना होगा। ये तो एक मामूली एग्जाम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएगी। इसीलिए आप सभी को आने वाले परिणाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा रखता हूं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला परिणाम, आपका जो परिणाम आने वाला है वो बहुत ही अच्छा है। आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको जरूर मिले, ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।